लोग बुढ़ापा तक कितना एग्जाम देते रहे, पूरा जवानी हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। बंद करो, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का एक भी मौका बिहार सरकार के 2022 तक बहाल जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सरकार से एक ही मांग है हमारी कि हमें सर्वप्रथम बिहार सरकार राज्यकर्मी का दर्जा, जो वाजिब मांगे हैं सरकार उसको नहीं रोक सकती है। अगर रोकेगी तो हम उनको लोहे के चने चबाने के जैसा संघर्ष जो बहाल होने वाले हैं उनको भी नियमित कैडर का वेतनमान नहीं प्राप्त होने जा रहा है। सरकार तो शिक्षक को शोषण करने के लिए ही ना नियोजित शिक्षक बनाया। हाथी के दांत निकल गए, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। चुनाव के पूर्व इन्होंने अपने संकल्प पत्र में जारी किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनको नियोजित भी रहने का अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, उनके पेट पे लात मारने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम राजधानी पटना में हैं और हम बात करने जा रहे हैं शिक्षकों को लेकर। राजधानी में पूरे प्रदेश में शिक्षकों का एक नहीं कई संगठन बन चुका है और सभी संगठन के एक ही मांग है। अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है, सभी संगठन के नेतागण, शिक्षकों का नेतागण, किसी पार्टी का नहीं, शिक्षकों का नेतागण का एक ही मांग देखा जा रहा है, सामान्य कार्य सामान्य वेतन। लेकिन इस पर अभी इनका संघर्ष क्या चल रहा है और सरकार का नीति क्या है, आइए हम अभी हमारे एक संगठन के प्रदेश सचिव हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, आनंद मिश्रा, प्रदेश महासचिव प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ। आपका संगठन पूरे बिहार में कितने वर्षों से सक्रिय है? शिक्षक संगठन मेरा तो बहुत दिनों से काम कर रहा है, लेकिन 1 वर्ष हुए हैं हमारे संगठन को रजिस्ट्रेशन के, और आज पिछले साल 25 अप्रैल को हमारे संगठन की प्रदेश कार्य समिति का गठन भी हुआ था। पिछले कुछ महीने पहले आप लोग एक पूरे टीचर शिक्षक का झुंड लेकर के पटना में सरकार के खिलाफ कई संगठन मिलकर सड़कों पर आए थे। क्या मांग था? सरकार के खिलाफ हम लोग हर समय कुछ न कुछ करते हैं, क्योंकि शिक्षकों को प्रताड़ित करने का एक भी मौका बिहार सरकार नहीं छोड़ती है। लेकिन इस बार 10 तारीख को जो सरकार ने नई नियमावली, अध्यापक नियुक्ति नियमावली लाई है, उसके विरुद्ध में बिहार के सभी शिक्षक पुरजोर आक्रोशित हैं और सरकार को अपनी बातों को बदलने के लिए, मजबूर करने के लिए हर तरीके से कमर कस के आंदोलन के मूड में है। जैसा आपने बताया कि पिछले दिनों NIUS से प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन कटौती की जो बात हो रही थी, उसको लेकर के शिक्षकों ने, हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। सरकार से आप लोग का क्या मांग रहता है? बिहार के जो 4 लाख शिक्षक हैं, 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सरकार से एक ही मांग है हमारी कि हमें सर्वप्रथम बिहार सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे। माननीय मंत्री ने भी कहा था, और हम चाहते हैं कि बिहार में जितने भी नियोजन इकाइयां हैं उसको समाप्त करके जिला कैडर के शिक्षक के रूप में हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सरकार ने हमें स्थानांतरण और पदोन्नति की बात पूर्व की नियमावली में किया है, उसको पूरा करने में सरकार को कठिनाई न हो, और हम शिक्षकों का जो हक है, हकूक़ है कि राज्यकर्मी का दर्जा हमें प्राप्त हो, तभी जाकर के जो आपने कहा कि समान कार्य समान वेतन, तो जब हम राज्यकर्मी बनेंगे तभी जाकर के समान कार्य समान वेतन हमें प्राप्त होगा। आपको आशा और विश्वास है कि अभी की वर्तमान सरकार ये दर्जा देगी? कोई भी सरकार, किस वर्तमान के हो या पूर्व के हो या आने वाली जो भी सरकार हो, और हमारा हक अधिकार कितने दिनों तक दबा करके रख सकती है? हमें अपना अधिकार छीनने आता है, और संघर्ष की बदौलत आज जो भी शिक्षक प्राप्त कर रहे हैं, 1500 से लेकर के आज 40,000 तक अगर वेतन प्राप्त कर रहे हैं कोई शिक्षक, तो संघर्ष के बदौलत प्राप्त कर रहे हैं। और सरकार किसी की भी हो, उनको संगठनों के आगे झुकना पड़ता है, हमारे संघर्ष के आगे झुकना पड़ता है। हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारी जो वाजिब मांगे हैं सरकार उसको नहीं रोक सकती है। अगर रोकेगी तो हम उनको लोहे के चने चबाने के जैसा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आपके संगठन के अलावा आपके साथ बिहार के कितने संगठन समर्थन में हैं? बिहार के सभी शिक्षक संगठनों में उबाल है, और
ये जो नई नियुक्ति नियमावली आई है, इससे जो आक्रोश भरा है शिक्षकों में, तो शिक्षकों के दबाव में सभी शिक्षक संगठन भी आए हैं और आंदोलन पे मजबूर हुए हैं। आज 28 संगठनों में हमारे साथ 25 संगठनों ने एकजुट होकर के हुंकार भरी, और जो भी कुछ शिक्षक संगठन छूटे हुए हैं एकजुट हो रहे हैं, सबका प्रयास चल रहा है। बहुत जल्द पूरे बिहार के सभी शिक्षक संगठन अगर एक मंच पे नहीं आते हैं तो शिक्षक संगठनों को दरकिनार करके शिक्षक सड़क पे आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे, और उनको नेतृत्व करने के लिए शिक्षक समाज आगे बढ़ करके तैयार है। शिक्षक संगठन सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा, चाहे 28 संगठन हो चाहे 12 संगठन हो। सरकार ने हमें विभेद करने के लिए कुछ साजिशें रची है, हमारे संगठनों को गलतफहमी पैदा किया जा रहा है कि हम दिलवा देंगे, हमको पता नहीं था। तो ये जो राजनीतिक साजिशें रची जा रही है उसके विरुद्ध भी सभी शिक्षक नज़र रखे हुए हैं उस पर, और सारी घटनाक्रम पे शिक्षकों का लक्ष्य है कि किसी भी तरह पहले हमारा जो हक और अधिकार छीनने की बात है कि राजकर्मी का दर्जा बनने में हमारे लिए बाधक है, जो 20 सालों तक हम सर्विस कर चुके हैं, और आप परीक्षा लेने की बात करते हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है। अगर परीक्षा लेनी भी है तो आप विभागीय परीक्षा लीजिए। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पठन पाठन से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या जब प्रोफेसर हैं वो नेट की परीक्षा आज के डेट में पास करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो पास कर पाएंगे नेट की परीक्षा। अगर पहले उनको नेट परीक्षा देना चाहिए, तब जा कर के जो पूर्व के शिक्षक हैं उनसे बीपीएससी परीक्षा क्लियर करने की बात करनी चाहिए। तो ये सरकार की साजिश है शिक्षकों को एक नया गुट खड़ा करने का। अभी तक 15 तरह के शिक्षकों का कोटि खड़ा कर दिया गया है विद्यालयों में। इतने तरह के प्रकार के शिक्षक हैं कि समूह बन चुके हैं सरकार की साजिश के तहत। तो एक नए कोटि के शिक्षक लाने का साजिश है जिसका विरोध बिहार के सभी शिक्षक संगठन कर रहे हैं। बहुत जल्द एक बड़ी आंदोलन की रूपरेखा आप लोगों के सामने आएगी। सरकार के द्वारा कुल कितने कोटि के शिक्षक अभी तक के नियुक्त किए जा चुके हैं? बिहार में शिक्षकों का कोटि तो कह सकते हैं कि बहुत तरह के हैं। प्रथम आप देख लीजिए 2003 के बहाल शिक्षक, द्वितीय 2005 के बहाल शिक्षक, उनको फिर सामंजित कर दिया गया 1 जुलाई 2006 को। उसके बाद जो शिक्षक बहाल हुए नियोजित शिक्षक, नियोजित शिक्षकों में कुछ फिजिकल शिक्षक, उसके बाद फिर पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक, कुछ अप्रशिक्षित शिक्षक, उसके बाद 2011 के बाद जो शिक्षक बहाल हुए वो शिक्षक टीईटी वाले बहाल हुए, तो उसमें स्नातक ग्रेड शिक्षक, शिक्षित प्रशिक्षित शिक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक, अनुकंपाधारी शिक्षक, इतने प्रकार के शिक्षक हैं विद्यालयों में। किसी विद्यालय में आप जाइएगा तो कम से कम 5 कैटेगरी के शिक्षक आपको मिलेंगे। तो आपस में शिक्षकों को विभेद करने की बात सरकार ने एक साजिश रची, जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो। काम एक ही है विद्यालयों में, लेकिन शिक्षकों को आपस में ही इतने तरह के भेद पैदा कर देना कि वो लोग एकजुट न हो पाएँ। लेकिन शिक्षक इस तरह के भेदों को भूल करके 2003 से लेकर 2022 तक जितने प्रकार के शिक्षक बहाल हुए हैं सबको एक समान तरीके से इनको राजकर्मी का दर्जा देना होगा। इतने प्रकार के शिक्षक जब सरकारी विद्यालय में बहाल किए जा चुके हैं तो सबसे बेहतर सरकारी सुविधा किन्हें दी जा रही है? सबसे बेहतर तो जो हमारे डाइंग कैडर वाले नियमित शिक्षक हैं पूर्व के, सरकार उनको ही कह सकते हैं कि दे रही है, और हमारी मांग भी रही है कि उनके बराबर हमें दिया जाए। जो सरकार ने 2006 में पूर्व के नियुक्त शिक्षक हैं उनको डाइंग घोषित कर दिया और हम लोगों को नियोजित किया। हमारी मांग शुरू से यही रही है कि आप पद को पुनः जीवित कर दीजिए और सबको आप पुराने नियमित वेतनमान में बहाल कीजिए। ये जो नई बहाली बीपीएससी से होने वाली है वो भी नियमित कैडर की नहीं है, ये भी चाइनीज़ वेतनमान लेकर के नई आकर्षक वेतनमान की बात करती है सरकार की नई वेतनमान दिया जाए। यानी बीपीएससी से भी जो बहाल होने वाले हैं उनको भी नियमित कैडर का वेतनमान नहीं प्राप्त होने जा रहा है। यानी सरकार उनके साथ भी छल करने जा रही है और हम लोगों के साथ तो छल कर ही रही है। तो हम सबका मांग है कि पुराने कैडर के जो शिक्षक है जिसकी बहाली सरकार ने पूर्व में भी की है और उसके बाद भी की, हमारी बहाली के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 34,540 शिक्षकों को नियमित किया गया। 2013 में सरकार ने मदरसा शिक्षकों को बिना कोई परीक्षा के नियमित कर दिया। तो हम शिक्षकों के साथ इस तरह का दोयम व्यवहार सरकार क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। किस पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित है नियोजित शिक्षकों से, ये हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने अधिकार लड़कर लेंगे। जब से नीतीश की सरकार बनी है और आप लोग का मांग जारी है, तब से कितने बिंदु पे नीतीश की सरकार आप सभी शिक्षकों का मांग पूरा किए हैं?
नीतीश जी की सरकार तो शिक्षक को शोषण करने के लिए ही ना नियोजित शिक्षक बनाया कि उनको कम वेतन में ज़्यादा काम लेना, उनकी शोषण करके अपने विद्यालयों में पठन पाठन करवाना। यह सरकार की साजिश ही थी पढ़े लिखे युवाओं के साथ। सरकार ने अभी इसको उपलब्धि बता करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीठ भी थपथपा लिया, लेकिन सरकार ने युवाओं को कम वेतन दे करके उनका शोषण करने का काम किया। हम लोग संगठित हुए और संगठन बना करके जब संघर्ष किए तो सरकार ने हमें फिक्स मानदेय से वेतनमान मिलाया। सरकार ने हमें आश्वासन तो बड़ी बड़ी दिया और नियमावली में कुछ संशोधन भी किया। आज की डेट में हम हर वेतन वृद्धि को प्राप्त करते हैं, हम चिकित्सा भत्ता भी प्राप्त करते हैं, आवास भत्ता भी। इस राज्यकर्मी के समान हमें सुविधा मिलती है, लेकिन राज्यकर्मी नहीं मिल पाता है। सरकार ने हमारे साथ यहाँ भी छल किया है, हमारे वेतनमान को भी चाइनीज कर दिया। तो हम संघर्षरत हैं, सफलताएं आंशिक मिली है, पूर्ण सफलता के लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। जब नीतीश सरकार में और इनके विपक्ष में तेजस्वी यादव थे और वो शिक्षकों की सपोर्ट की बात किया करते थे, तो अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो शिक्षकों के प्रति इनका क्या रुझान है, ये क्या चाहते हैं, और जब से ये उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से शिक्षकों को क्या फ़ायदा हुआ है? ये तो हाथी के दांत निकल गए, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। चुनाव के पूर्व इन्होंने अपने संकल्प पत्र में जारी किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनको नियोजित भी रहने का अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, उनके पेट पे लात मारने का काम करने जा रहे हैं। ये जो नई नियुक्ति नियमावली आई है, 3 बार शिक्षक को परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। बीपीएससी से अगर परीक्षा पास नहीं करेंगे तो सरकार ने यहाँ पे भी चालबाजी किया है कि उनको बाद में कैसे हटा देंगे। यानी आप फेल करवा करके शिक्षकों को हटाने का नियत बनाकर रखे हुए हैं। शिक्षक इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। जो ख्वाब आपने देखा था शिक्षकों के बूते, शिक्षकों ने आपको बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक दल बनाने का काम किया और आपने शिक्षकों के साथ छल करने का काम किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, अब भी समय है, इस नियुक्ति नियमावली को रद्द कीजिए और एक बार में सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और बिहार की सत्ता पे पुनः काबिज होने के लिए बिहार के शिक्षक आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पद पे आने से पहले उनकी जो जुबान चल रही थी और पद पे आने के बाद उनका जुबान फिसल गया, इसमें क्या राज है? ये कहीं ना कहीं चाचा जी की राजनीतिक चालाकी है और कह सकते हैं कि उस जाल में फंस चुके हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी। सत्ता के करीब जाने के लिए, सत्ता में खुद की कुर्सी बचाने के लिए शिक्षकों के पेट पे लात मारने का काम तेजस्वी यादव जी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि मंत्रालय भी राजद के पास है और मंत्रालय राजद के पास होने के बाद शिक्षकों के साथ इस तरह का घनघोर अन्याय होना कहीं ना कहीं आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी और राजद के हाशिए पे ले जाने वाला कदम साबित हो रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की साजिश ही प्रतीत होती है। जितने भी सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक हैं और बहाल हुए हैं और बहाल हो रहे हैं, इन्हें किस लिए बहाल किया जा रहा है? गरीब गुरबा शोषित वंचित परिवार से आने वाले बच्चों को पठन पाठन कराने के लिए शिक्षकों की बहाली होती है और शिक्षक उस कार्य को पूरी निष्ठा से कर भी रहे हैं। आप देखिएगा जिस परिवार में कोई पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था, उस घर के भी बच्चे अब मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों का देन तो है। आप क्षेत्र में जाइएगा, जितने भी पंचायतें में हाई स्कूल खुल चुका है, +2 स्कूल खोल चुका है, उसको भी अगर पठन पाठन कोई करवा रहा है तो मिडिल स्कूल के नियोजित शिक्षक ही करवा रहे हैं। जितने भी शिक्षक पठन पाठन छात्राओं को करवा रहे हैं, तो जितना संख्या में बच्चों के बीच क्लासरूम में शिक्षक का उपस्थिति होना चाहिए, आज अवेलेबल हैं? बिल्कुल है। शिक्षक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं और करते आ रहे हैं। ये तो समाज को एक अलग फेस देने के लिए सरकार की साजिश रहती है कि हम शिक्षकों को
सब सुविधा दे रहे हैं, लेकिन पठन पाठन नहीं होता। अगर पठन पाठन नहीं हुआ रहता तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट का प्रतिशत इतना अच्छा कैसे आता? सरकारी विद्यालय से ही बच्चे फॉर्म भरते हैं और हमारे ही विद्यालय के बच्चे इस परीक्षा को देते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा आता है। शिक्षकों के अनुपात तो सरकार शिक्षक बहाल ही नहीं किया है। मेरा विद्यालय +2 विद्यालय है और आज तक एक भी शिक्षक उसमें नए बहाल नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ 300 से ऊपर बच्चे हैं पढ़ने वाले और शिक्षकों की संख्या मिडिल स्कूल में 5। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार की दो रंगी नीति का परिणाम। लेकिन शिक्षकों के मेहनत के बदौलत ही विद्यालय भी चल रहा है, पठन पाठन भी हो रहा है। अभी वर्तमान में जनगणना कार्य में सभी शिक्षक व्यस्त हैं, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। सरकार ने इतनी तरह के काम दे दिए हैं कि आज जनगणना चल रहे हैं पूरे बिहार में जनगणना का स्थिति बना हुआ है, जनगणना किया जा रहा है, सभी सरकारी शिक्षक इसमें संलिप्त हैं। लेकिन जनगणना के अलावा भी सरकार का बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसमें सभी सरकारी शिक्षक को लगा दिया जाता है और स्कूल में पढ़ाई बाधित होता है। देखने को हमेशा महीने में कई बार ऐसा मिलता है कि आज सरकार का ये कार्य आया है, इसका लेटर है, इसके अनुसार हमको फील्ड में जाना है, आज शिक्षक यहाँ चल गए, आज शिक्षक वहाँ चल गए। इस तरह का वर्षों काम मिलते रहता है। यह कहाँ तक का सही है? देखिए, सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं गरीब परिवार से आते हैं और उस जगह से आते हैं जिनका वोट बैंक है। सरकार उनका इस्तेमाल सिर्फ दिखाने के लिए करती है कि हम सरकारी विद्यालय में इतना इस्तेमाल करें, लेकिन सरकार का नियत कहीं ना कहीं उनको अनपढ़ रखने का ही है। और हम शिक्षक उस नियत पे हमला करते हैं, हम उनको पढ़ाने का काम करते हैं। यही कारण है कि सरकार हमसे दुश्मनी साध रही है। उनका इरादा नहीं होता है कि गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ें और अपने हक अधिकार की बात जानें। जब शिक्षक उनको पठन पाठन करता है, समाज जब जागरूक होता है, तो किसी भी दल की सत्ता हो, वो नहीं चाहते हैं कि जनता हमारे सामने पढ़ लिख करके खड़ा हो जाए, क्योंकि उनको फिर बेवकूफ़ बना करके अपना वोट बैंक बनाने में मदद नहीं मिलेगा। तो शिक्षकों ने जो समाज को जागृत करने का काम किया है, इसका खामियाजा सरकार शिक्षकों से ले रही है। और सरकार इस तरह का प्लान कर देती है कि आप पठन पाठन से ज़्यादा अन्य तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रहिए और आपकी व्यस्तता का, आपके संसाधन का इस्तेमाल सरकार दूसरे कार्यों में लेती है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है कि हमें शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य किसी तरह का कार्य करने के लिए मजबूर न किया जाए। हम शिक्षा देना चाहते हैं, अपने गांव समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, न कि अनर्गल काम करना चाहते हैं। सरकार उसके लिए अलग नौजवानों को भर्ती निकाले, उनको बहाल करे, अन्य कार्य करना भी आवश्यक है उससे करवा ले। शिक्षक को पठन पाठन तक सीमित रखें। अगर शिक्षक पठन पाठन में व्यस्त नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि शिक्षा प्रभावित होगी और गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर वही मजदूर रहेगा और एक वोट बैंक बनकर रह जाएगा, जो सरकार और राजनीतिक दलों की मंशा प्रतीत होती है। पठन पाठन के अलावा अगर शिक्षकों से अन्य काम लिया जाता है, स्कूल प्रांगण के बाद क्षेत्र का काम, तो उसके लिए भी क्या पैसा भुगतान सरकार करती है शिक्षकों को? नहीं, अन्य किसी कार्य के लिए पैसा भुगतान नहीं होता है। सिर्फ चुनाव में और राष्ट्रीय जनगणना के अलावा किसी तरह के कार्य के लिए शिक्षकों को अलग से भुगतान नहीं किया जाता है। शिक्षक अपने जो वेतन है उसी वेतन में ही अपना कार्य करते हैं। प्रखंड, पंचायत, जिला में बहुत सारे ऐसे सरकारी भवन होते हैं जो कि खाली पड़े हुए रहते हैं और उन्हें दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। फिर भी कई ऐसा सरकारी मीटिंग देखा जाता है, कोई योजना की जानकारी देने की बात होती है, कोई प्रचार प्रसार करने की बात होती है, तो स्कूल को उपयोग किया जाता है, स्कूल में ही किया जाता है, स्कूल के कमरे में किया जाता है, स्कूल के प्रांगण में किया जाता है। यह कहाँ तक का सही है? बिल्कुल सही बात आपने उठाया है कि सरकार ने शिक्षक तो बहाल विषयवार कर नहीं पाए पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे। बिल्डिंगें ज़रूर खड़ी कर दी है सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के पैसे का सदुपयोग करके। और बिल्डिंगें जब खड़ा हो गई है तो उसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों के द्वारा या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए वहाँ पे किया जाता है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। शिक्षा को अगर प्रभावित करके किसी तरह की गतिविधि विद्यालय परिसर में चलती है तो ये उचित नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने इस तरह का एक गाइडलाइन भी जारी किया है, लेकिन स्थानीय परिवेश के आगे वहाँ के हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि शिक्षा
विभाग ऐसा है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है और समाज के बीच रह करके कार्य करने वाला है। तो ऐसी मजबूरियां भी रहती है प्रधानाध्यापक की कि वो एडजस्ट करके चलते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। शैक्षणिक गतिविधि बिल्कुल प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ये गलत है और इस पर तत्काल रोक लग जानी चाहिए। अभी कौन सी सरकार होगी या कौन सी सरकार होनी चाहिए, किनका सत्ता होना चाहिए, जिनमें पूरे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा और पूरे छात्र छात्रा अभिभावक और शिक्षक खुशहाल होंगे? ये तो राजनीतिक दल के द्वारा सत्ता में आने पे नहीं होगा, इच्छा शक्ति आनी चाहिए कि शिक्षा से ही परिवर्तन आता है। और इसके लिए जिस व्यक्ति के अंदर निष्ठा होगी कि हम शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेतृत्व करता हो, वो वही परिवर्तन ला सकते हैं। जो अपना वोट बैंक न समझे, बच्चों को वोट बैंक न समझे, उनके माता पिता को वोट बैंक न समझे और उनके विकास के लिए जो संकल्पित होगा वही अगर सत्ता में आएगा, तब जाकर के ये परिवर्तन होगा, तब जाकर के सही में बिहार का विकास होगा। नहीं तो बिहार के बच्चे छोटी मोटी डिग्रियां हासिल करेंगे और उसके बाद दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी का काम करेंगे, जो चलते आ रहा है 30 वर्षों के शासन से, तो हम यही देख रहे हैं। अगर शिक्षकों की बात को हमारे वर्तमान सरकार, जो अभी संगठनात्मक सरकार चल रही है, दोनों जुटे हुए हैं, आरजेडी और जदयू की मेल से सरकार चल रही है, और अगर शिक्षकों की बात नहीं मानते हैं तो आने वाले चुनाव में पूरे बिहार में शिक्षकों का हाल क्या रहेगा? शिक्षक सरकार के साथ क्या करेंगे? शिक्षक नए स्वरूप में नए आंदोलन के साथ सड़क पे उतरेंगे और अपने अधिकार के साथ साथ शिक्षा में सुधार के लिए मुहिम छेड़ने वाले हैं। हम उन परिवार को अपने साथ लेकर के सड़क पे आने की तैयारी कर रहे हैं जिन सरकार की गलत नीतियों के कारण उनकी सही शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हो रही, उनके बाल बच्चों को। ये जनता को जागरूक करने का काम बिहार के 4 लाख शिक्षक करेंगे, समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। सरकार ने अभी तक शिक्षकों को समाज विरोधी घोषित करवा दिया है। इतने अन्य तरह के काम हैं कि शिक्षकों को लगता है कि समाज हमारे विरोध में, और समाज को लगता है कि शिक्षक अपने ड्यूटी का सही से पालन नहीं कर पाते। हम अपनी मजबूरियां समाज के हर व्यक्ति के पास जाकर के रोएंगे कि हमें पठन पाठन न करवा करके सरकार के द्वारा कुछ अलग चीज़ें करवाई जाती है। काम करने से हम पीछे नहीं हटते हैं, हमारी योग्यता पे, हमारी कार्य क्षमता पे कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन हमारे खिलाफ एक जो साजिश रची जा रही है सरकार के आला अधिकारियों और सरकारी तंत्र के द्वारा, हमारे खिलाफ जो वातावरण बनाया गया है, उसके खिलाफ हम बिहार के 4 लाख शिक्षक उतरेंगे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के। क्योंकि जब सरकारी विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि माहौल बन जाएगा, अच्छे से पढ़ाई होने लगेगी, तो प्रत्येक परिवार को जो आर्थिक शोषण हो रहा है निजी विद्यालयों के द्वारा, उससे मुक्ति मिलेगी और स्वस्थ सुंदर वातावरण बनेगा। हम सरकार के खिलाफ अगर सड़क पे आंदोलन करेंगे तो जनता को भी हमारे साथ सड़क पे आंदोलित हो जाएगी। आने वाला चुनाव में शिक्षकों का क्या रोल रहेगा, सरकार के खिलाफ या सपोर्ट? सरकार अगर हमारी बातों को मानती है तो हम सरकार के साथ हैं, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम सरकार के खिलाफ हैं। बहुत सारे जानकारी अभी हमारे शिक्षक संगठन के सचिव दिए हैं, और एक नहीं कई मुद्दे को लेकर के सरकार से कई वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कई संगठन एकजुट हो चुके हैं और अपना मुहिम छेड़ चुके हैं। सरकार से साफ इनका मांग है समान कार्य समान वेतन, ये देना होगा और स्कूल में शिक्षा को सुधारना होगा। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना न भूलें।